क्लास 6, ये आपके साइंस में है। चैप्टर 6 एयर अराउंड अस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर। मेन कंपोनेंट बताने हैं एयर के, तो वो कौन सा हमारा नाइट्रोजन गैस। ये मेन कंपोनेंट एयर का इसलिए है क्योंकि बेटा ये है ना हाई अमाउंट में एनवायरनमेंट में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में सबसे लार्ज अमाउंट में जो गैस पाई जाती है ना एनवायरनमेंट के अंदर, वो हमारी नाइट्रोजन गैस है, इसलिए इसे मेन कंपोनेंट बोला जाता है। आप आगे पढ़ोगे ये ना पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में 78.1% पाई जाती है। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एयर। मतलब सोर्स कौन कौन से हैं ऑक्सीजन गैस के एयर में, हवा में ऑक्सीजन गैस हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। जो हमारी फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है बाय ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों के द्वारा, वो सोर्स है ऑक्सीजन गैस का हवा में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। परसेंटेज क्या है नाइट्रोजन की एयर में, तो मैं 78.1%। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन हमारा मेन कंपोनेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट में एनवायरनमेंट में पाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। परसेंटेज ऑक्सीजन की क्या है एयर के अंदर, तो एयर की 20.9% ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में हमें मिलता है। ओके, अब आपका ना क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ऑक्सीजन का सोर्स क्या था, फोटोसिंथेसिस से हमें ऑक्सीजन मिल रही थी। इसी तरीके से रेस्पिरेशन किया जाता है, जो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया होती है जानवरों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, और बर्निंग होती है किसी भी फ्यूल की, वो क्या होता है, सोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन वन नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस। कंबशन होता है ना, कंप्लीटली कंबशन होता है, किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फायर, तो वो क्या आता है, प्रेजेंस ऑफ एयर। कंबशन होता है हमेशा प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन कीजिए एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर क्या है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर। एयर का एक ब्लैंकेट है दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो चारों तरफ है किसके, अर्थ के, उसे क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर। जैसे हम है ना अपनी बॉडी को कवर करने के लिए ड्रेसेस पहनते हैं, तो इसी तरीके से अर्थ को कवर करने के लिए भी है ना एक ब्लैंकेट होता है जिसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी किसे कहते हैं, जो वाटर की अमाउंट प्रेजेंट होती है ना, वाटर वेपर की अमाउंट प्रेजेंट होती है हवा के अंदर, उसे ही क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट एंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। तो मेन कौन सी होगी, नाइट्रोजन। तो सबकी ग्रोथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है, नेम द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड। फूड को बनाने के लिए यानी कि वही फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, मेन गैस कौन सी है, तो मेनली इजीली सिंपल आंसर है हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन गैस है किसके लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम एनी टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइए जो विच एयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, जिसके अंदर हवा जो है ना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारा क्या है, फ्लूट है, एक्सोफोन है, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एयर क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, इन अवर एटमोसफेयर विच कंपोनेंट ऑफ द एयर आर प्रेजेंट द लार्जेस्ट अमाउंट। लार्जेस्ट अमाउंट पे कौन सी वाली गैस हमारी प्रेजेंट है, तो आपको इजीली पता है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाली कौन सी है, नाइट्रोजन। और तो मेनली कौन सी होगी लार्जेस्ट अमाउंट में, नाइट्रोजन, जो भी कितनी है 78.78%। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच गैस इज इन द एयर इज असेंशियल फॉर ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी गैस होती है, तो इजीली ऑक्सीजन होती है, क्योंकि हम क्या लेते हैं ऑक्सीजन और रिलीज क्या करते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट क्या करते हैं, प्लांट हमारा उल्टा अपोजिट होता है इसका, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है, विच गैस इन द एयर आर नॉट अ सपोर्टर फॉर कंबशन। कौन सी गैस सपोर्टर नहीं है किसके लिए, कंबशन होने के लिए। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ऐसी दो गैसेस है जो सपोर्ट नहीं करती है क्या होने के लिए, कंबशन होने के लिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो एयर ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, स्पेस होता है उसके अंदर। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर चारों तरफ पाई जाती है अराउंड अस। एयर ना एयर का कोई कलर होता है, ना हम उसे देख सकते, केवल हम उसको फील कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होती है, आर पार देख सकते हैं। ओके क्लास, यहाँ पर है ना आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।